ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज अंग्रेजी वर्ष 2025 के प्रथम दिवस 1 जनवरी को क्रेवेन द हंटर ये अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म भारत में रिलीज हुई है। अंग्रेजी के साथ में इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। मात्र 2 घंटे और 7 मिनट की ये फिल्म है। अमेरिका में इसे 2 सप्ताह पहले ही 13 दिसंबर को ही रिलीज़ कर दिया गया था और तभी से इसके निगेटिव रिव्यूज़ वगैरह सामने आने लग गए थे। वैसे मैंने किसी का रिव्यू पढ़ा नहीं था, पर इतना पता चल गया था क्योंकि गूगल पर वगैरह जब हम सर्च करते हैं तो IMDb की या रॉटन टोमेटोज़ की रेटिंग तो सामने ही आ जाती है। तो इतना तो पता था ही कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली निगेटिव रिव्यूज़ इसके आए हुए हैं, चाहे वो क्रिटिक्स की तरफ से हो या फिर दर्शकों की तरफ से हो। और शायद इसी कारण से इसके मेकर्स ने यानी सोनी ने भारत में इसे पुष्पा 2 के सामने रिलीज़ करने का निर्णय नहीं लिया होगा कि नहीं भाई बाद में रिलीज़ कर देते हैं। और वैसे भी इसको लेकर के कोई ऐसा बज़ वगैरह तो था नहीं और पुष्पा 2 के बीच में रिलीज़ करते तो शायद इक्का दुक्का शोज़ भी इसे नहीं मिल पाते। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक शोज़ इसको मिले हुए हैं, पर फिल्म का कंटेंट ही इतना ख़राब है कि मुझे नहीं लगता कि जो कुछ लोग गलती से भी देखने गए होंगे वो किसी और को इस फिल्म को गलती से भी रिकमेंड करेंगे। सोनी के कथित सो कॉल्ड स्पाइडरमैन यूनिवर्स की ये 6ठी फिल्म है। 3 वेनम की फिल्म है, एक मॉबियस और मदाम वेब के बाद में ये 6ठी फिल्म सोनी हमारे लिए लेकर के आया है उनके स्पाइडरमैन यूनिवर्स से। और पता नहीं वो क्यों लेकर के आया है। शायद सोनी बस अपने पैसे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि ये जो कुछ भी वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं कोई मतलब नहीं उसका। मतलब इक्का दुक्का फिल्मों को हम कह सकते हैं थोड़ी ठीक ठाक वगैरह, पर अधिकतर जो कुछ 5 फिल्में इससे पहले आई हुई है बहुत ख़राब भाई, बहुत ख़राब। और उसमें एक और नाम ऐड हो गया है और इसको तो मैं सबसे ख़राब कहूँगा भाई इस पूरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स की। इतनी डल कहानी, इतनी डल स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स में कोई हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बनता, एक्सट्रीमली अनलाइकेबल ऐसे कैरेक्टर्स। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो इतना डिप्रेसिंग टोन डायरेक्टर ने दे दिया था ना फिल्म को। एक तो ज़्यादातर समय आपको स्क्रीन पर कोई म्यूज़िक वगैरह भी सुनाई नहीं देगा, ज़्यादा कोई कैरेक्टर्स भी नहीं दिखेंगे। शायद वो कम से कम बजट में फिल्म को पूरा करना चाहते होंगे या क्या पता नहीं, पर कैरेक्टर्स भी लिमिटेड स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ कुछ जो सीन्स हैं उनको छोड़कर। म्यूज़िक वगैरह भी नहीं, बस बहुत डल इस प्रकार की फिल्म लगती है। कहानी को अगर हम ऐसे ओवरऑल इमेजिन करें तो ठीक ठाक लगती है कहानी। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेस केवल बताऊं तो क्रेवेन द हंटर की यहाँ पर ओरिजिन स्टोरी उन्होंने बताई है रशियन क्राइम लॉर्ड जो इसके पिता है सर्गे के, निकोलस उनका नाम है, निकोले उनका नाम है। रसेल क्रो ने कैरेक्टर प्ले किया है। रशियन क्राइम लॉर्ड है, घाना में वो शिकार करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार ऐसा शेर उनके सामने आ जाता है जो सर्गे और उसके भाई दिमित्री पर हमला करने लगता है। उसको गोली वगैरह तो मारते हैं निकोले, पर फिर भी सर्गे उसमें बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और वो जो खूंखार घिनौना बहुत भयानक ऐसा जो शेर है जिसका काफ़ी नाम था कि भाई तो बस इसका शिकार उसका शिकार, इस प्रकार का वो शेर था, उसका खून इसके शरीर में चला जाता है, उसकी कुछ बूंदे सर्गे के। और उसके साथ में ही कलिप्सो नाम की एक लड़की थी, उसकी नानी ने उसे एक सीरम दिया था। जो नानी तांत्रिक थी, ज्योतिषी थी, उसके पास कुछ टैरो कार्ड वगैरह होते हैं ना, ज्योतिषियों के कार्ड वगैरह, तो इस प्रकार की वो तांत्रिक थी, कुछ तंत्र विद्या वगैरह जानती थी, तो उसने एक सीरम बना करके रखा था। और नानी का कहना था कि इस सीरम से कितनी भी गंभीर ऐसी जख्म वगैरह क्यों ना हो वो तुरंत भर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो कलिप्सो इस लड़के को घायल देखती है सर्गे को, तो उसको वो दे देती है लिक्विड, और शेर का खून वगैरह तो इससे कुछ हुआ होगा तो उसमें शक्तियाँ जग जाती है और उसके बाद में फिर वो क्रिमिनल्स को मारने लग जाता है। जस्ट बस यही इसकी कहानी है। ये सुनने में भले ही थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो, पर प्रेजेंटेशन इतना ख़राब था, इतना डल था, और ओवरऑल फिल्म का टोन भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। कैरेक्टर्स अनलाइकेबल थे। एक तो ये जो क्रेवेन का कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया है, एरन टेलर जॉनसन और रसेल क्रो, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी जितने भी एक्टर्स थे सबके मैं कहूँगा ख़राब परफॉर्मेंस थे। किसी की भी तरफ देखने की इच्छा नहीं होती, उन कैरेक्टर्स में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं जगता। बाकी इन दोनों के परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, पर डायरेक्टर दर्शकों को अपने साथ में बांधने में, जोड़ कर रखने में, एंगेज रखने में पूरी तरीके से विफल हुए हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब स्टोरी टेलिंग। अब इसे कहा तो गया है एक सुपर हीरो फिल्म, पर फिल्म देखते हुए कहीं पर भी वो सुपर हीरो जोनरा वाली फीलिंग हमारे अंदर आती ही नहीं है। ये फिल्म वो कुछ डिप्रेसिंग विजिलेंटे फिल्में होती है ना काफ़ी सारी, बस
उस प्रकार की ये एक विजिलेंटे थ्रिलर फिल्म लगती है, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा फिक्शन फैंटेसी एलिमेंट्स वगैरह कुछ उन्होंने डाल दिए हैं। जैसे कि जो विलन है वो राइनो में, गेंडे में बदल सकता है, वो वाला पार्ट भी एंडिंग में थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया है, और वो भी बहुत ख़राब तरीके से शूट किया हुआ था। कोई एक सिंगल एक्शन सीक्वेंस फिल्म की ऐसी नहीं है जो हमें याद रहे। अब एक हंटर, एक शिकारी आपके पास में है जो कुछ भी कहीं पर भी कूद फांद मचा सकता है, प्राणियों के साथ में वो कम्युनिकेट कर सकता है। उन बातों को कितना बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता था, कितना कुछ दिखाया जा सकता था उस क्रेवन को अलग अलग एनिमल्स के साथ में बात करते हुए, उनको अपने साथ में इकट्ठा करते हुए, जंगल में जहाँ पर वो सर्बिया में रह रहा है तो वहाँ पर अलग अलग जो कुछ भी प्राणी होंगे उनको इकट्ठा किया जा सकता था राइनो के विरुद्ध लड़ने के लिए। हाँ, इनकी पूरी ये जो क्रेवन द हंटर है जिसमें शेर की शक्ति है, उसके साथ में और कई सारे प्राणी, वो सब एक तरफ है, और सामने जंगल में वो जो राइनो की टीम आती है और उनके विरुद्ध फिर कुछ बहुत एपिक ऐसी फाइट। भाई मतलब आप सोच करके देखिए कितना कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था अगर सोनी चाहता तो ऐसा नहीं कि कहानी खराब थी, नहीं, प्रेजेंटेशन खराब था, डायरेक्शन ही बहुत घटिया था, बहुत डल फिल्म बना करके रखी है। कोई भी देखने के लिए जाएगा ना, उसका इंटरेस्ट कहानी में बनेगा ही नहीं। सर्गे के पिता और सर्गे का जो भाई है दिमित्री, इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप में भी कहीं पर भी ऐसा कुछ फीलिंग, इमोशंस वगैरह थे ही नहीं। सर्गे और उसके भाई के बीच में काफ़ी उन्होंने दो भाइयों के बीच का प्रेम दिखाने का प्रयास किया है, पर ना, नहीं छू पाते वो इमोशंस, हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते। सब कुछ बस विजुअल्स तक रह जाता है, और विजुअल्स भी बहुत ज़्यादा डल थे। चलिए, तो मैं क्रेवन द हंटर को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया है। फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह तो नहीं थी, वायलेंस थोड़ा बहुत है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ए सर्टिफिकेट के लायक कोई ऐसा, मतलब ए सर्टिफिकेट देने जैसा कोई वायलेंस मुझे तो कम से कम फिल्म में नहीं दिखा। बाकी जिन मित्रों ने गलती से इस फिल्म को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।